लेने में भाई जी कि भाई पंडित जी क्या चाहते हैं और उनका क्या उद्देश्य था। यानी असलियत में पूछो ना तो ब्राह्मण का जो परम कर्तव्य है ना उसका पालन कर रहे थे। वो चाहते थे कि जीव मात्र जो है ना मेरी कविताओं के द्वारा सुन करके समझ करके और अपना कल्याण प्राप्त करे, किसी प्रकार दुखों में ना पड़े, किसी प्रकार जो है ना विपरीत रास्तों पर ना चले जी और दुखी ना हो और परमात्मा को नाराज ना करे, क्योंकि अपना पिता नाराज करना ही सोचना सबसे बड़ा पाप है और सबसे बड़ा दुराचार है। बिल्कुल। तो पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से इस चौथी कली में यह बात बताई कि भाई विचार करो, देर का काम नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा, ये बड़ा कीमती है और बड़ी जो है ना बहुत ही उत्तम से उत्तम या तक कर्म से प्राप्त होता है जी। यह परमपिता परमात्मा की असीम से असीम अति असीम कृपा होती है जब ये मनुष्य शरीर मिलता है। वैसे ये मनुष्य शरीर मिलता नहीं, बहुत मुश्किल मिलता है जी। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। यानी देवता लोग भी जो इस जीव सृष्टि में सबसे उत्तम गति है देवताओं की, यानी हमारे से मनुष्य और यानी त्रिगतों से भी, पशुओं से भी, वृक्षों से भी और सबसे यानी 184 योनियों में देवता उत्तम होते हैं। लेकिन देवताओं से भी उत्तम ये मनुष्य शरीर है। क्योंकि किस लिए उत्तम है विचार करके देखो भाई, वो कहने की बात नहीं भाई, मैं अपने घर से नहीं कहता, विचार करें वह भाई जो इस वीडियो ने देखें और जो विचार करें। इस शरीर में यानी 33 देवता वास करते हैं जी। मुख में दोनों देवता, दो कंठ में चंद्रमा, त्वचा पर वायु देवता और नासों में अश्विनी कुमार देवता, कानों में दिशाओं के देवता, आंखों में जो है ना सूर्य देवता और मस्तक में आड़े 2 दलग्या चकत पर सरस्वती माता और ऊपर ब्रह्मरंध्र में भगवान ब्रह्मा और आड़े इधर उत्तरखंड में शिव परमात्मा, शिव परिवार और जितने भी ऋषि मुनि हैं सब इस शरीर में वास करते हैं। यानी जो ब्रह्मांड में है वो ही इस पिंड में भी है। बिल्कुल। तो ये मनुष्य शरीर इसलिए ज्यादा से ज्यादा उत्तम माना गया, बहुत पवित्र माना गया कि इस पर आड़ करके देवता भी वास करते हैं और इसका संचालन भी देवता करते हैं जी। लेकिन यो जो है ना अपने बल चाल करके और अपनी मनमानी कर करके और विषयों के अधीन हो करके और परमात्मा की माया के द्वारा भ्रमित होकर के, मोहित होकर के और उन देवताओं को भी तृष करता है, बड़े किलसाता है, बड़े दुखी होते हैं वो देवता जी। क्योंकि विपरीत कार्य कोई नहीं करना चाहता और कोई खुश नहीं होता जी। जो यथार्थ जानता है, जो उस परमात्मा की कुछ लीला को जानता है, वो कोई भी गलत काम करना नहीं चाहता। ठीक बात। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से एक यानी 2 लाइन में इतना समझा दिया कि भाई विचार कर ले। मैं लक्ष्मी चंद राम ने रट राम ने, लक्ष्मी चंद रटो राम ने, लक्ष्मी चंद रट्या कर राम। हाँ, लक्ष्मी चंद रट्या कर राम, काया के दुखड़े मिटे तमाम। यानी कहने का बड़ा जो इशारा है अजब, या कहने में छोटी सी बात है, यानी राम राम कहने से बात ना बने। यानी पंडित जी का कहना और शास्त्रों का मथन और शास्त्रों की आज्ञा और सब हमारे जितने भी ऋषि महात्मा है उनका कहना भी ये है कि परमात्मा की आज्ञा का पालन करो, परमात्मा जो चाहते हैं सो करो। आड़ पंडित जी भी यो इशारा करके बताता है जी। लक्ष्मी चंद्र रट्या कर राम, काया के दुखड़े मिटेंगे तमाम। यानी
दुखड़े मिटत जब गए ना, जब दुखड़े होंगे, होएंगे नहीं, क्योंकि दुख नाम की कोई चीज लगाए नहीं रखी, बीमारी नाम की कोई चीज लगा नहीं रखी जी। हम गलत खा करके, गलत बरत करके, गलत सो करके और गलत समय पर कार्य करके बीमारी अपने आप बुलाते हैं। नहीं तो बीमारी नाम की कोई चीज नहीं है जी। और इस शरीर में बुढ़ापा भी नहीं है, ये जरा और मृत्यु भी नहीं है, ये क्षय बेकार नहीं है। असली तो ये है, शास्त्रों का कथन और ऋषियों का मत यही है जी। लेकिन आड़ पंडित जी तो खोल के बतावे पर मारी समझ में आवे जब ना जी। काया के दुखड़े मिटे तमाम, हाँ। कुछ काम नहीं से फेर का। देख भाई विचार करके देखो वो भाई कि भाई देर का काम नहीं है, फेर की बात नहीं, न्यू कदे न्यू छोड़ दे कर ले रात ना काल कर ले और न्यू तो फिर सारी उम्र लेकर गिर घड़े जन्म ले, उम्र एक नहीं, पता नहीं कितने जन्म बीत गए, करोड़ बीत गए, 1 लाख बीत गए, 1000 बीत गए, 100 बीत गए, बिल्कुल ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि परंपरा से पता नहीं यह सृष्टि कितने बार तो लय होगी और कितने बार रची गई और कितने बार ये युग आए और चले गए और ये जीव अगर उम्र बताते हैं इसका कभी नाश नहीं होता, तो ये बार बार चले आ रहा है जब से सृष्टि होती जाती है उस सृष्टि के साथ बह जा है, इधर कदे झोल मर कदे इधर झोल मर। तो आड़ पंडित जी ने कहे वार मत करे, कुछ काम नहीं से फेर का, भाई जल्दी करो विचार, हरी पुचकार ले जाकर। पुचकार का अर्थ भी बता दूं क्या है? वो पुचकार का अर्थ ये है कि इस अपने मन को किसी प्रकार भी अपने कंट्रोल में करें, क्योंकि 5 विषय और 5 ज्ञान इंद्री, असली में तो 5 ज्ञान इंद्री और 6 यो मन, क्योंकि विषयों में कोई हरकत नहीं है, विषय एक बिना हुए खाम खा इसने खड़े करे, विषय नाम की कोई चीज नहीं है जी। 500 के 500 विषय जो है ना वो रसीले है, रसिक है, आनंदमय हैं। जिन ऋषियों ने देखो ठाकर के परंपरा से सबसे पहले परमात्मा ने जब यह सृष्टि रची तो इस सृष्टि में जो है ना 10 अपने पुत्र मानस पुत्र रचे और उन्होंने जो है ना संतान उत्पन्न करी बहुत गड़ी, लेकिन किसी प्रकार का कोई विषय दिखाया हो, किसी प्रकार की कोई बीमारी दिखाई हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत दिखाई हो, कलेश दिखाया हो, आनंदमय रहे और घी दूध खाया और संतान उत्पन्न करी और कोई संग्रह नहीं किया, कोई मकान आदि नहीं बनाया उन्होंने, किसी प्रकार का कोई जो है ना उनके पास संग्रह परिग्रह नहीं था। हम संग्रह परिग्रह में पढ़ के, मैं और मेरे में पढ़ करके और तू और तेरे में पढ़ करके तो है ना कलेश उत्पन्न कर लिए, बीमारी उत्पन्न कर ली। नहीं तो किसी नाम की उन ऋषियों ने यही दिखाया जी कि तेरी मर्जी पिता का आदेश है। सबसे पहले जब हमने पिता से पूछा कि हे पिता हमारे लिए क्या हुक्म है, हमने क्या करना है, आपकी सेवा किस लिए सेवा, क्या सेवा करा आपकी हम, तो भगवान का आदेश था कि पुत्रों संतान की उत्पत्ति करो, सृष्टि बढ़ाओ, सृष्टि चलाओ। और उन्होंने सृष्टि चलाई लेकिन अपने ऊपर आंच नहीं आन दी, ना तो विरुद्ध हुए, शरीर छोड़ कर चले गए, अपना काम बन लिया जब, यानी परमात्म प्राप्ति करी, संसार भी चलाया और परमात्म प्राप्ति भी करी और सुखमय आनंदमय करी और इस संसार का आनंद लिया, विषय नहीं भोगे। तो इस प्रकार से आड़ पंडित जी बड़े विचार से कह रहे हैं कि काम नहीं से फेर का, भाई जल्दी करो विचार, पुचकार ले, यानी अपने आप में सार ले, अपने आप में संतोष कर ले, मरने भागना अच्छा नहीं है जी। बड़े विलक्षण ढंग से इशारे हैं पंडित जी।
इनको समझ लेना कोई आसान बात नहीं। बिल्कुल सही बात है।